डिसीजन कंट्रोल में इफ़ एल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम स्विच पे आते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि इफ़ एल्स में ऐसा क्या था जो हमें स्विच पे मूव करना पड़ा। ठीक, तो इफ़ एल्स के साथ क्या होता है आपका, हमेशा इफ़ एल्स के साथ एक पार्ट आता है कंडीशन पार्ट। ठीक, अगर ये ट्रू हुई तो ही आप इसके ब्लॉक में एंटर करोगे और इसके साथ जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी एसोसिएटेड उसी को हम इसके साथ रन करते हैं। ठीक, कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि हमारे पास कंडीशंस नहीं है बट हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। ठीक, हमारे पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, या फिर हमारे पास कैसा ऑप्शन है, किस तरीके के, सपोज हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑप्शंस हैं कि ए बी होता है ना कभी सी, कि इस तरीके से अगर हम ऑप्शन 1 हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें, या ऑप्शन 2 पे हमारे पास इस तरीके का आउटपुट हो। ऐसे तरीके का एक तरीके से मेन्यू समझ लीजिए जहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इफ़ में इस तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू देंगे तो वो उसके लिए क्या होंगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू होंगी, और उसके लिए जितनी इफ़ कंडीशंस हमने इम्प्लीमेंट की होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। वैल्यू है और वो सारी की सारी उसके लिए ट्रू होंगी। तो ऐसे केस में फिर हम मूव करते हैं स्विच पे। स्विच भी आपका क्या है, डिसीजन कंट्रोल एक कीवर्ड है जिस पे आप क्या करते हो, इंटीजर वैल्यू या फिर अपनी कैरेक्टर वैल्यू इसमें आप असाइन करते हो। उस वैल्यू के बेस पे ये आपके नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करता है। क्लियर हुआ? अब स्विच के साथ जो सेकंड चीज़ आती है, आपका स्विच का सिंटेक्स क्या होगा, आपने स्विच लिया, स्विच के बाद आपका ब्रैकेट में होगा या तो इंटीजर वैल्यू होगी कोई या फिर कैरेक्टर वैल्यू होगी। कैरेक्टर वैल्यू को आप सिंगल कोट्स में लोगे। है आपका सेकंड कीवर्ड इसके साथ जो लगता है वो है केस। ठीक है, स्विच के लिए आप उसका स्कोप डिफाइन करेंगे, देन आपने केस दिया। अगर आपने इंटीजर वैल्यू दी है, सपोज आपने 1 2 3 करके ऑप्शंस दिए हैं, तो आपका केस 1, देन आपका कोलन, देन आपके इसके केस 1 की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप इसमें देना चाहते, देन आपका केस 2, अगेन आपकी इंस्ट्रक्शंस, कोलन और आपका इसमें इंस्ट्रक्शन। चीज़ें और करेंगे बट उन चीज़ों को मैं तब बताऊंगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल में वो उसमें क्या वेरिएशन आती है, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे कि वहाँ पे उसके साथ उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। बट जो फिलहाल जो बेसिक सिंटेक्स है स्विच का वो क्या है, स्विच एंड केस। ठीक है, स्विच में आराम करते हैं जिसमें हम सिंपल सा लेते हैं कि हम वीक डेज एंटर कर रहे हैं, नंबर्स एंटर करेंगे बेसिकली हम लोग, किसके, वीक डेज के 1 से 7 तक, और हमारे सिलेक्शन पे वो हमें आउटपुट देगा। सपोज अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया है तो वो मुझे क्या दे दे, मंडे। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करने पे हमको सेव कर लेते हैं। ठीक, एंटर एनी वैल्यू। अगर सपोज हमने 7 एंटर किया, हमारे पास आउटपुट क्या आया, टुडे इज। एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक, और यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू लिखी 1, आउटपुट देखिए कैसा आया, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज वेडनेसडे, सारे आउटपुट आ गए मेरे पास। ठीक है, और जबकि मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट था टुडे इज मंडे। क्लियर, हमें जो आउटपुट दिया हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट से अलग दे दिया। वो क्यों दिया, उसका एक रीज़न है कि केस में अगर आपको जो कोई भी केस अगर ट्रू मिल जाता है तो हमारा कंपाइलर उसके बाद के सारे ऑटोमेटिक केसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इस चीज़ से को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक और कीवर्ड का, उसे हम कहते हैं ब्रेक। जहाँ पे भी ब्रेक एंटर हुआ वो क्या करेगा, हमें सीधा उस स्कोप से बाहर लेके आया। तो ये किस स्कोप के अंदर है, अभी ब्रेक स्विच के अंदर है, तो हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
मेन प्रोग्राम से बाहर नहीं आए। अगर ये मेन, तो हर केस के साथ फिर हमें ब्रेक भी यूज़ करना होता है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं 1 एंटर करती हूँ, तो देखो टुडे इज मंडे। मैं अगर एग्जीक्यूट करूं और 7 के अलावा 7 से ज़्यादा इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दूं या फिर 1 से कम में वैल्यू इंसर्ट कर दूं, सपोज मैंने 0 लिया, तो मेरा प्रोग्राम बिना कुछ मैसेज दिए ही एग्जीक्यूट कर गया। हम इसके साथ एक और लेते हैं कीवर्ड, दैट इज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर आपके कोई भी केस ट्रू नहीं होता है तो वो क्या देगा आपको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो फिर जो आप डिफ़ॉल्ट रन करवाना चाहते हो वो स्टेटमेंट आपकी डिफ़ॉल्ट के साथ आ जाती है। क्लियर? 1 to 7 इस रेंज से बाहर की वैल्यू इसमें इंसर्ट करा दी, तो उस केस में कौन सा जो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डिफ़ॉल्ट। तो वैल्यू इंसर्ट करते हैं, सपोज 8। ठीक है,